हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इंटर परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के मोस्ट 70 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके 2 फरवरी वाला क्वेश्चन होने वाला है। यानी कमजोर छात्र जो भी है, एक बार जरूर इस वीडियो को देख लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। यानी परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ये 70 ऑब्जेक्टिव को जरूर देख ले, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। जिसमें आज पहला क्वेश्चन आज का आपका कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, जिनके ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब या योनि। तो मानव में निषेचन जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें? फेलोपियन ट्यूब, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है पुष्पी पादप में परागकण का निर्माण किससे होता है, जिनके ऑप्शन से वर्तिकाग्र से, परागकोश से, बीजांड से या अंडाशय से। तो पुष्पी पादप में जो है परागकण परागकण का निर्माण परागकोश से होता है। किससे? परागकोश से, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है इसमें आप लोग को भी साथ साथ आंसर देते हुए भी चलना है। और आपका जितना सही होगा लास्ट में अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा, क्योंकि बायोलॉजी इधर 2 ईयर से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन क्वेश्चन 3 है द्विखंडी विभाजन किसमें पाया जाता है, जिनके ऑप्शन है अमीबा, मानव, पौधे या कवक। तो द्विखंडी विभाजन जो होता है यह आपका अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, यानी मानव में गर्भावस्था की जो अवधि होती है कितनी होती है। तो ये आपका 280 दिन होती है। कितने दिन? 280 दिन, यानी 9 महीना। कितनी होती है? 9 महीना। और आपका अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है, यानी निषेचन के बाद बनती है जो कोशिका वह क्या कहलाती है, जिनके ऑप्शन आपका भ्रूण, युग्मनज, बीज या अंडाणु। तो निषेचन के बाद जो है युग्मनज का निर्माण होता है। किससे? युग्मनज का, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, जिनके ऑप्शन है डार्विन, मेंडल, लेमार्क या वाटसन। तो आनुवांशिकी का जो जनक होता है यह आपका मेंडल को कहा जाता है। किसको? मेंडल को, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, जिनके ऑप्शन है गेहूं, मटर, मक्का या सरसों। तो मेंडल ने जो है अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। और क्यों किया था इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों चुना, इसीलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है जीन स्थित होते हैं कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, गुणसूत्र पर या राइबोसोम में। तो जीन जो उपस्थित होते हैं या स्थित होते हैं यह आपका गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। किस पर? गुणसूत्र पर, यानी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र में ही जीन होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडली संरचनाओं का वर्णन किसने किया। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचनाओं का जो वर्णन किया था यह वाटसन और क्रिक ने किया था। और यह द्विकुंडली संरचनाओं का जो बारे में ये 2 नंबर में पूछता है। इसका संरचना कितने नंबर में? 2 नंबर में। ये भी क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की, जिनके ऑप्शन है लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है हर्शे या ऑप्शन डी है क्रिक। तो रक्त समूह की जो खोज की थी यह आपका लैंडस्टीनर ने की थी। कितने? किसने? लैंडस्टीनर ने, यानी ऑप्शन ए जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज टोटल 70 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने बिल्कुल ना भूलें। आपका 11 क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है, जिनके ऑप्शन है बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो मलेरिया जो है यह आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके? प्रोटोजोआ के कारण से।
और आपका जो है अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, एड्स रोग का कारक है बैक्टीरिया, HIV, प्रोटोजोआ या कृमि। तो एड्स रोग का जो कारक है यह HIV है। कौन सा है? HIV, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण का संबंध है उपचार से, रोकथाम से, शल्यक्रिया से या जांच से। तो टीकाकरण का जो संबंध है यह आपका रोकथाम से, किससे? रोकथाम। और आपका अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग किससे फैलता है? घरेलू मक्खी से, एनोफिलीज मच्छर से, क्यूलेक्स से या एडिस से। तो डेंगू रोग जो है एडिस से फैलता है, किससे? एडिस मच्छर से, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख अंग है यकृत, प्लीहा, वृक्क या फेफड़ा। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख अंग जो है यह आपका प्लीहा है। कौन है? प्लीहा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए के खंड को जोड़ने वाला एंजाइम है लाइगेज, एमाइलेज, पॉलीमरेज या ट्रिप्सिन। तो डीएनए के जो खंड को जोड़ता है यह आपका लाइगेज जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लाइगेज, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक का उपयोग होता है प्रोटीन बनाने में, डीएनए की संख्या बढ़ाने में, आरएनए नष्ट करने में या कोशिका विभाजन में। तो ये पीसीआर का जो उपयोग होता है यह डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए होता है। किसको? डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के जनक कहलाते हैं वाटसन, कोहेन, हार्वर्ड वायर या मेंडल। तो जैव प्रौद्योगिकी के जो जनक होते हैं यह आपका हार्वर्ड वॉरियर कहलाते हैं। कौन? हार्वर्ड वॉरियर, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पाद किया जाता है पौधे से, जीवाणु से, कवक से या शैवाल से। तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है यह जीवाणु से किया जाता है। किससे? जीवाणु से, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए कि इंसुलिन की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लास्मिड यानी प्लाज्मिड पाए जाते हैं वायरस में, जीवाणु में, पौधे में या पशुओं में। तो प्लाज्मिड जो है यह आपका जीवाणु में पाया जाता है। किसमें? जीवाणु में, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है, यानी अध्ययन है जीवों का, पर्यावरण का, जीव एवं पर्यावरण का, केवल पौधों का। पारिस्थितिक जो है यह आपका जीवन एवं पर्यावरण दोनों का अध्ययन है। क्या है? जीव एवं पर्यावरण का अध्ययन, ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह होता है चक्रीय, द्विदिश, एक दिश या अनियमित। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है यह आपका एक दिश होता है। किस कैसा होता है? एक दिश, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। तो ओजोन परत जो है यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। कहां पे? समताप मंडल, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 22 मई को, 16 सितंबर को या 2 अक्टूबर को। जैव विविधता दिवस जो है यह आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का कारण है CO2, O2, N2 या H2। तो हरित गृह ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव का कारण क्या है? CO2, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हेबियलिस, होमो सेपियंस या ऑट्रापिथियस। तो होमो सेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। और आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, कोर्टेक्स द्वारा या एपिडिडमिस द्वारा। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जौ से जल और जौ से जाइलम। और फौ से फल और फौ से फ्लोएम, यानी इस ऐसा याद करने के लिए एक ट्रिक्स है, जौ से जल यानी जल का जाइलम के द्वारा और फल का फ्लोएम यानी खाना पीना का जो फ्लोएम के द्वारा होता है। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, केंद्रक में। तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा मुद्रा कहलाती है डीएनए, आरएनए, एटीपी या एडीपी। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा
यह आपका एटीपी कहलाता है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, एटीपी। और आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल। तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में, विरेचन में, प्रसाधक ग्रंथि में, अंडकोश में। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है यह आपका अंडकोश में होता है। कहाँ पे? अंडकोश में। और ये पूछे कि निर्माण किससे होता है, तो मानिएगा आप विरेचन। कहाँ होता है? तो अंडकोश में होता है। किससे होता है? तो विरेचन से होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में अंडाणु का परिपक्व होना है होता कहलाता है गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में या योनि में। यानी कहां पर अंडाशय अंडाणु परिपक्व होता है? तो परिपक्व जो है यह आपका अंडाशय में होता है। कहां पे? अंडाशय में। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में मासिक धर्म चक्र की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 21 दिन, 28 दिन, 30 दिन या 35 दिन। तो मानव में मासिक चक्र की जो अवधि होती है यह आपका 28 दिन होती है। यानी मानव में नहीं, लड़की में या महिला में लिख दीजिए। मानव नहीं देगा, महिला देगा, क्योंकि महिला में ही मासिक धर्म होता है, पुरुष में नहीं होता है। मासिक धर्म की अवधि कितनी होती है? 28 दिन। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोनिंग तकनीक किसे कहते हैं? असंगत प्रजनन को, समानानुसार प्रजनन को, रोग नियंत्रण को या संकर निर्माण पौधे को। तो क्लोनिंग तकनीक जो है यह आपका कहा जाता है समानानुसार प्रजनन। किसको? समानानुसार प्रजनन। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भ्रूण विकास के दौरान सबसे पहला अंग जो बनता है वो कौन है? हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ या यकृत। तो भ्रूण विकास के दौरान सबसे पहले जो बनता है वो बनता है बच्चों का हार्ट। क्या होता है? हार्ट। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में निषेचन से क्या बनता है? बीज, फूल, पत्ते या तना। तो पुष्पी पादप में जो निषेचन से क्या बनता है? निषेचन के बाद बीज बनता है। क्या बनता है? बीज। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मानव में अंडाणु कितने दिनों के में परिपक्व होता है? यानी मानव में, यानी महिला में अंडाणु कितने दिनों के बाद परिपक्व होता है? 10 से 12 दिन, 14 दिन, 28 दिन या 21 दिन। तो परिपक्व जो होता है आपका 14 दिन में होता है। कितने दिन में? 14 दिन में। और आपका अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का पहला विभाजन होता है माइटोसिस से, मेयोसिस, क्लोनिंग या प्रसार। तो भ्रूण का पहला विभाजन जो होता है या माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे में परागकण किसके द्वारा ले जाया जाता है? यानी पौधे में परागकण किसके द्वारा ले जाता है? हवा, जल, कीड़े या सभी। तो पौधे में सभी के द्वारा लेके जाया जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रजनन के फायदे में शामिल है अनुवांशिक विविधता, तेज प्रजनन, रोग प्रतिरोधक क्षमता या सभी। तो जैविक प्रजनन के जो फायदे में है ये सभी आ जाते हैं, यानी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका सही आंसर। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, मानवीय गुणसूत्र की संख्या है 22 जोड़ी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स एक्स, 23 जोड़ी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स एक्स, 21 जोड़ी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स एक्स, 24 जोड़ी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स एक्स। तो 23 जोड़ी प्लस एक्स एक्स वाई प्लस एक्स एक्स, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, यानी 23 जोड़ी, सॉरी मिस हो गया, 22 जोड़ी होगा। यानी 22 जोड़ी एक्स वाई प्लस एक्स एक्स होगा। लेकिन देखिए हम 23 जोड़ी शुरू में पढ़ लिए, 23 जोड़ी जो है सिर्फ 23 जोड़ी होता तो 23 जोड़ी मारते हैं। यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स वाई होगा, लेकिन 22 जोड़ी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स एक्स होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, रासायनिक संरचना की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक, मेंडल, लिनस या हर्शे। तो रासायनिक संरचनाओं की जो खोज की है यह आपका वाटसन और क्रिक की है। किसने? वाटसन और क्रिक। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे कहते हैं? डीएनए के भाग को, आरएनए के भाग को, प्रोटीन के भाग को, कोशिका द्रव के भाग को। तो गुणसूत्र जो है यह डीएनए के भाग को कहते हैं। किसको? डीएनए के भाग। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है रोग नियंत्रण, गुणसूत्र का सुधार, रोग फैलाना या पौधे काटना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है उद्देश्य है, यह आपका उद्देश्य गुणसूत्र का सुधार। क्या है? गुणसूत्र का सुधार। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त समूह ए,
बी, ए, बी और ओ किससे निर्धारित करती है? एंटीबॉडी, एंटीजन, हार्मोन या एंजाइम? यह जो है किससे निर्धारित होते हैं? तो यह आपका एंटीजन से निर्धारित होते हैं। किससे? एंटीजन, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, डार्विन की उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक चयन, लैंडमार्क सिद्धांत, आनुवंशिक या जीव विज्ञान? तो डार्विन का जो उत्पत्ति का सिद्धांत है यह आपका प्राकृतिक चयन है। क्या है? प्राकृतिक चयन, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, आनुवंशिक की सूचना संग्रह, कोशिका विभाजन या पोषण? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य है यह आपका आनुवंशिक सूचना संग्रह है। क्या है? आनुवंशिक की सूचना संग्रह, इन ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, आरएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक और राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या कोशिका द्रव्य में? तो आरएनए जो है आरएनए केंद्रक और राइबोसोम में पाया जाता है। किसमें? केंद्रक और राइबोसोम, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? आनुवंशिक परिवर्तन को, प्राकृतिक चयन को, शारीरिक बदलाव को या रोग को? तो उत्परिवर्तन जो है यह आपका आनुवंशिक परिवर्तन कहते हैं। किसको? आनुवंशिकी परिवर्तन, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की? वाटसन, मेंडल, वॉन सेवेज या हेली? तो गुणसूत्रों की जो खोज की थी यह आपका मेंडल ने किया था। कौन किया था? मेंडल, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, कवक से या प्रोटोजोआ से? तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, तो एक क्वेश्चन आप भी जवाब दीजिए। 51 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने बनाया? साल्क ने, कोवन ने, डार्विन ने या मेंडल ने? तो पोलियो का जो टीका बनाया था ये साल्क ने बनाया था। किसने? साल्क ने, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख कोशिका है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो मानव प्रतिरक्षा का जहां बात है तो वहां डब्ल्यूबीसी है। कौन है? डब्ल्यूबीसी, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग फैलाने वाला मच्छर कौन है? एनोफिलीज मच्छर, एडिज मच्छर, ट्यूलेक्स मच्छर या घरेलू मक्खी? तो डेंगू रोग जो है ये आपका एडिज मच्छर फैलाता है। कौन? एडिज मच्छर। ये क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है पहले भी। और आपका अगला क्वेश्चन है, एड्स का परीक्षण किससे किया जाता है? आरएनए से, एचआईवी एंटीबॉडी से, प्रोटीन से या डीएनए से? तो एड्स का जो परीक्षण किया जाता है ये एचआईवी एंटीबॉडी से किया जाता है। किससे? एचआईवी एंटीबॉडी से। और आपका अगला क्वेश्चन है, जीवाणु रोगों में शामिल है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया? जीवाणु जनित रोगों में जो है शामिल यह आपका टाइफाइड है। कौन है? टाइफाइड, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण का लक्ष्य है रोग रोकना, रोग फैलाना, संक्रमण बढ़ाना या शरीर की कमजोरी? तो टीकाकरण का जो मुख्य उद्देश्य है यह रोगों को रोकना है। क्या है? रोगों को रोकना, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, फंगल संक्रमण का प्रमुख उदाहरण है रिंगवॉर्म, क्षय रोग, पोलियो या हर्पीस? तो फंगल संक्रमण का जो प्रमुख कारण है यह आपका रिंगवॉर्म है। कौन है? रिंगवॉर्म, यानी ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का एंटीजन है बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, वायरस या कवक? तो मलेरिया का जो एंटीजन है यह आपका प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भोजन है मीठा, विटामिन सी युक्त, तेलीय या मसालेदार? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपको बढ़ाना है तो मिठाई नहीं, विटामिन सी युक्त खाइए भोजन। क्या खाइए? विटामिन सी युक्त, ये ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्लास्मिड का उपयोग होता है रोग नियंत्रण में, डीएनए क्लोनिंग में, ऊर्जा उत्पादन में या पोषण में? तो प्लाज्मिड का जो उपयोग होता है यह आपका होता है डीएनए क्लोनिंग में। किसमें? डीएनए क्लोनिंग, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग किसमें होता है? इंसुलिन उत्पादन में, उर्वरक में, कीटनाशक में या शुद्ध जल में? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो उपयोग होता है यह होता है आपका इंसुलिन उत्पादन में। किसमें? इंसुलिन उत्पादन में। और आपका अगला क्वेश्चन जो है, जीएम पौधे का उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक, अधिक उत्पादन, दोनों या केवल सौंदर्य? तो जीएम पौधे का जो उद्देश्य है यह आपका दोनों है, यानी रोग प्रतिरोधक भी और अधिक उत्पादन भी। और आपका अगला क्वेश्चन है,
पीसीआर का पूरा नाम है, पीसीआर का पूरा नाम। इसका आंसर भी दो क्वेश्चन छोड़े, एक 51 क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देख के ही जाइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादन में कौन प्रयोग होता है, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल या पौधे। तो इंसुलिन उत्पादन में जो यह बैक्टीरिया होता है प्रयोग, कौन होता है, बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, CRISPR तकनीक का उपयोग होता है, यानी इस तकनीक का जो उपयोग कहाँ होता है, डीएनए संपादन में, आरएनए निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण या माइटोकॉन्ड्रिया विकास में। तो यह इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग होता है डीएनए के संपादन में, इसमें डीएनए के संपादन में। और आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज का कार्य है, डीएनए को जोड़ना, डीएनए को काटना, प्रकाश संश्लेषण, सॉरी आरएनए संश्लेषण, प्रोटीन बनाना। तो डीएनए लाइगेज, लाइगेज का जो कार्य होता है ये डीएनए को जोड़ना होता है। क्या होता है, डीएनए को जोड़ना। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य, डीएनए काटना, आरएनए बनाना, प्रोटीन बनाना या ऊर्जा बनाना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो कार्य होता है यह डीएनए को काटना होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाई जाने वाला छोटा डीएनए चक्र क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड है, आरएनए है या राइबोसोम है। तो पाए जाने वाला छोटा सा डीएनए चक्र प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या लाभ है, रोग नियंत्रण, उच्च उत्पादन, पोषण सुधार या सभी। तो इसमें सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़ते उसका आंसर आप लोग देख के जाइएगा, और आपका कितना आंसर इसमें सही हुआ है ये आप फीडबैक जरूर देख के जाइएगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक। हाँ, एक आप लोग के लिए, आप लोग को बताना था एक चीज, भूल ही गए थे। आप लोग के लिए एक सूचना है कि ये जो है आपका VR GK GS क्लासेस, ये आपका यानी विद्या और GK GS क्लासेस, ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी आप जो है अब इंटर के एग्जाम के बाद यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बिहार पुलिस, BPSC, UPSC, SSC, बिहार SSC, ग्रुप डी, नेवी, CTET, TET, एयरफोर्स, पुलिस SI, बैंक या NDA। तो इनके लिए जितने भी जीके यानी VVI जीके जो पूछने लायक जीके है, जितने भी जीके क्वेश्चन है उनके लिए एक चैनल है VR GK GS क्लासेस। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में आप लोग GK GS क्लास करके आप बड़े बड़े पद पर जाएं, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।